एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद पानी में। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है, रोज़ शाम 8 बजे हमारे चैनल पर हिंदी की क्लास होती है। उसके अकॉर्डिंग हम अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज की जो हमारी क्लास है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि मैम हिंदी साहित्य के साथ हिंदी ग्रामर के भी क्वेश्चन कराइए। तो दोस्तों, आज मैंने हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण दोनों के 15 क्वेश्चन लिए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासों के बृहत रूपांतर में कुल कितने सर्ग हैं? 30, 36, 47 या 69? बताइए दोस्तों कि कितने सर्ग हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, तो पृथ्वीराज रासों के बृहत रूपांतर में जो कुल सर्ग हैं वो है 69। इसका राइट आंसर है ऑप्शन द। हमारा अगला क्वेश्चन है, पाहुड़ दोहा के रचयिता हैं पुष्पदंत, राम सिंह, सरप्पा या धनपाल? बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों जब मैं ये कहती हूँ आप लोग बताइए, इसका मतलब होता है आप अपनी तरफ से गैस कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों जो पाहुड़ दोहा के रचयिता हैं वो है राम सिंह। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ब। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना शालिवत्त सूरी की नहीं है? बुद्धिराज, भारतेश्वर बाहुबली रास, पंच पांडव चरित रास या चंदन बाला रास? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपको बता दें, जो शालिवत्त सूरी की रचना नहीं है वो है चंदन बाला रास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन द। ऑप्शन है बुद्धिराज, भरत सर बाहुबली रास, पंच पांडव चरित रास। ये तीनों रचनाएं शालिवत्त सूरी की हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कुमार रासों की प्रमाणिक प्रति कहाँ संग्रहित की गई है? पुणे संग्रहालय, मथुरा संग्रहालय, जयपुर संग्रहालय या ग्वालियर संग्रहालय? दोस्तों आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपको बता दें, जो कुमार दासों की प्रमाणिक प्रति जो संग्रहित की गई थी वो की गई है पुणे के संग्रहालय में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन आ। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी विद्वान पृथ्वीराज रासों को अर्थ प्रमाणिक रचना मानता है? आचार्य शुक्ल, मोहनलाल विष्णुलाल पांचा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या कविराज श्यामलाल दास? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपको बता दें, जो पृथ्वीराज रासों की अर्थ प्रमाणिक रचना है मानते हैं वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा गया था, 3 से 4 बार ये रिपीट हुआ है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और प्लीज़ अपने दोस्तों को बताया कीजिए कि इस चैनल पे हिंदी की क्लास चलती है और वो आए और चैनल को पढ़ें। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हुआ करे मुझे आप कमेंट किया कीजिए, मैं आप सबकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर लेके आऊँगी। और प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट जरूर किया कीजिए कि मेरी क्लास आपको कैसी लगती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, रस काव्य परंपरा के अंतर्गत आने वाले उपदेश रसायन रास के रचयिता कौन है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर में। मैंने जब प्रीवियस पेपर देखे तो 4 से 5 बार ये रिपीट हुआ है। शालिवत्त सूरी, ज्योतिश्वर ठाकुर, जिंददत्त सूरी, अमीर खुसरो? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपको बता दें, जो रास काव्य परंपरा के अंतर्गत आने वाले उपदेश रसायन रास के रचयिता हैं वो कौन है? जिंददत्त सूरी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सा। हमारा अगला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी काफ़ी बार पेपर में पूछा गया, अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता हैं हेमचंद, विद्याधर, सोनभद्र सूरी, धनपाल? बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपको बता दें, जो अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता हैं वो है हेमचंद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन आ। हमारा अगला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन मैंने काफ़ी बार अपने ही मॉक टेस्ट में आपको कराया और पेपर में पूछा भी गया है। पृथ्वीराज रासों को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित मानने वाले आलोचक हैं आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, धीरेन्द्र वर्मा या राम कुमार वर्मा? दोस्तों आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बता दें दोस्तों, पृथ्वीराज रासों में सुख सुखी संवाद के रूप में जो आलोचक हैं वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका राइट आंसर ऑप्शन वाह।
हमारा अगला क्वेश्चन है, पुरुष कहानी हो कहो जसु पतवादे पुन्नो, किस पंक्ति कवि की उक्ति है? विद्यापति, नरपति नल्ला, चंद्रवरदाई या जगने? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आज के जितने भी क्वेश्चन है ये सभी इम्पोर्टेंट है, पेपर में किसी ना किसी पूछी गई है। तो अगर आप लोग ये क्लास देख रही हो तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और डेली मेरे चैनल पे 8 बजे क्लास आती है। तो आपको बस क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर। तो दोस्तों, ये पुरुष कहानी हो कहो जसु पतवादे पुन्नो, जो ये पंक्ति है ये किसकी है? विद्यापति की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन आ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी में नखशिख परंपरा का आरंभ किस रचना से हुआ है? चर्यापद, संदेश रासक, राउल वेद, भविष्यत कथा? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपको बताते हैं, तो नखशिख परंपरा का आरंभ की रचना किस से आरंभ हुआ है? वो है राउल वेल। इसका राइट आंसर ऑप्शन सा। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है। आप लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि मैम ग्रामर के क्वेश्चन लाइए, ऐसे क्वेश्चन लाइए, मैं इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने सभी एग्ज़ाम के हिसाब से ही आज की जो पीडीएफ है वो सेट की है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, पूरी क्लास देखना और कमेंट में ये भी बताना कि आज की क्लास में आपका स्कोर क्या रहा है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुत कठिन डगर है पनघट की, कैसे मैं घर लाऊं मधवा से मटकी, पनिया धर को मैं जो गई थी, दौड़ झपट मोरी मटकी पटकी? प्रस्तुत काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं मीराबाई, भारतेंदु, खुसरो या रक्स खान? ये पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी गई है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आने वाले एग्जाम में ये पूछी भी जा सकती है। तो बताइए ये पंक्ति है, इसके रचनाकार कौन है? तो दोस्तों आपको बता दें इसके रचनाकार है खुसरो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पाहुड़ दोहा का अर्थ क्या है? दोहों की माला, दोहों का संग्रह, दोहों का उपहार, दोहों का पाहुन? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आप बता दें, जो पाहुड़ दोहा का अर्थ है वो है दोहों का उपहार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सा। हमारा अगला क्वेश्चन है, का तरुवर पंच विडाल चंचल चिए पैठो काल पंक्ति के लेखक हैं? लुइपा, सरप्पा, कन्हप्पा, बिरुप्पा? बताइए इसका राइट आंसर क्या है। आज के टाइम पे पेपर थोड़े डीप में क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको मैं यही बताऊंगी कि जो मेरी जो डेली क्लास आती है, अगर आप वो डेली पढ़ते रहते हो, क्योंकि मैं जो आपकी तैयारी कराती हूँ वो पर्टिकुलर किसी एक एग्ज़ाम की नहीं, मैं सभी एग्ज़ाम को साथ में लेकर चलती हूँ कि किसी भी एग्ज़ाम में हिंदी अगर इस लेवल की पूछी जा रही है तो यही क्वेश्चन आएंगे। प्रीवियस पेपर कराती हूँ और जहाँ मुझे लगता है कि हाँ आपको ये डिटेल में पढ़ाना चाहिए तो मैं वो डिटेल में भी क्लास लाती हूँ। तो प्लीज़ आप चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो का तरवर पंच विडाल चंचल ची पैठो काल पंक्ति के जो लेखक है वो है लुइपा। इसका राइट आंसर ऑप्शन आ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश भाषा में तप साहब प्यास काव्य ग्रंथ की रचना करने वाले कवि कौन है? लक्ष्मीधर, हेमचंद, शालिवद्ध सूरी, देवसेन? बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों आपको बता दें, जो अपभ्रंश भाषा में दब्ब साहब प्यास काव्य ग्रंथ की रचना करने वाले जो कवि हैं वो हैं देवसेन। इसका राइट आंसर ऑप्शन द। हमारा अगला क्वेश्चन है, गासा तासीना रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी है? रामायण से, रासक से, राजयूस से या राज से? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपको बता दें, जो गासा तासीना रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है वो मानी है राजयूस से। इसका राइट आंसर ऑप्शन सा। हमारा अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अनुनासिक का संबंध किससे माना है? केवल मुंह से, केवल नाक से, नाक और मुंह से इनमें से कोई नहीं। ये पेपर में पूछा गया था क्वेश्चन कि अनुनासिक का संबंध किससे होता है। तो दोस्तों आपको याद रखना, जो अनुनासिक का संबंध होता है वो होता है नाक और मुंह से। इसका राइट आंसर ऑप्शन सा।
हमारा अगला क्वेश्चन है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ग के प्रथमाक्षर, वर्ग के तृतीयाक्षर, वर्ग के चतुर्थाक्षर या वर्ग के पंचमाक्षर? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपको बता दें, जो हमारे जो स्पर्श व्यंजन होते हैं, आप सोच रहे हो कि कौन से वर्ग है, तो मैं आपको बता दूं जो स्पर्श व्यंजन होते हैं, जैसे हम 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, उनके जो 5 अपने वर्ग बनाते हैं, कंठ, तालु, मूधा, दंत, ओष्ठ, उनके जो अंतिम अक्षर होते हैं उन्हें हम पंचमाक्षर कहते हैं, जिसे हम अनुनासिक व्यंजन भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ड। हमारा अगला क्वेश्चन है, तालव्य व्यंजन कौन से हैं? चा, छ, जा, झा, ता, था, दा, धा, टा, ठा, डा, डा या पा, फा, पा, भा? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपको बता दें, जो पा, फा, वा है ये है ओष्ठ व्यंजन, और जो ता, था मैंने आपको पढ़ाई भी है, अगर आप नहीं पढ़े तो मैं इधर पे आपको बता दे रही। जो ता, था, दा, धा और ना, ये होती है दंत व्यंजन, और जो टा वाले होते हैं ये होती है टा, ठा, डा, ये होती है मूधा। तो दोस्तों ये चा, छा और जा और झा होते हैं, ये होती हैं तालव्य व्यंजन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, यारालाबा किस वर्ग के व्यंजन है? तो दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया था यारालाबा किस वर्ग के व्यंजन है, उसमें तालव्य, अंतस्थ या ओष्ठ। तो दोस्तों मैंने आपको अंतस्थ व्यंजन की डेफिनेशन भी बताई थी कि जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य होता है उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और ये होते कौन से हैं? यारालाबा, ये 4 जो व्यंजन होते हैं इन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्थान के आधार पर बताइए मूधा व्यंजन कौन से हैं? जा, झा, गा, घा, डा, डा या पा, फा? मैंने अभी आपको बताए हैं मूधा व्यंजन कौन कौन से थे। टा, टा, ठा, और कौन सा होता है? टड्डा, ड़ा और ये। तो इसमें देखो कौन से मिल रहे हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। हमारा अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर में काफ़ी बार पूछा गया, श्रावण किसके योग से बना है? तो दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया था, संयुक्त व्यंजन जब पढ़ाए थे तो मैंने आपको बताया था श्रा व्यंजन किसके योग से बना है। तो दोस्तों आपको याद रखना, जो श्रा व्यंजन होता है ये सा और रा के योग से बनता है। तो कहाँ पे है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, ज्ञा वर्ण किसके योग से बना है? ये भी मैंने जब आपको संयुक्त व्यंजन पढ़ाए थे, आप लोग मुझे कमेंट बताना संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं। जिसने भी मेरी क्लास स्टार्टिंग से पढ़ी है उसे पता होगा संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं। तो संयुक्त व्यंजन जब मैंने पढ़ाए थे तो मैंने आपको तोड़ के भी बताया था कि ये संयुक्त व्यंजन कैसे है। तो जो ज्ञा होता है ये आधा जा और ज्ञा के योग, यहाँ के योग से बनता है। तो देखो इधर पे क्या, आधा जा और यहाँ। अब दोस्तों जिसने अगर डिटेल में नहीं पढ़ी क्लास तो वो देखो कन्फ्यूजन हो गया, इधर भी जा और यहाँ है, इधर पे कन्फ्यूजन होगा। तो आपको याद रखना है पहला अक्षर होता है वो आधा होता है और आखिरी अक्षर पूरा होता है, इसके योग से ज्ञा बना था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, त्रिवर्ण किसके योग से बना है? ये भी मैंने आपको संयुक्त व्यंजन में बताया था। तो त्रिवर्ण किसके योग से बना है? देखो इधर पे मैंने अभी क्या बताया, पहला वर्ड होगा वो आधा होगा और दूसरा पूरा होगा। तो आधा ता और रा के योग से त्रा बनता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, छा वर्ण किसके योग से बना है? तो मैंने अभी आपको बताया छा जो होता है पहला, तो देखो ये है संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन में ये किसके योग से बना है? आधा का और सा के योग से। इसका राइट आंसर ऑप्शन आ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? छत्तज्ञासरा, या रा लावा, सा सा हा, ये इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको मैंने बताया था संयुक्त व्यंजन कि 2 अलग अलग व्यंजनों के योग से बने व्यंजन को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और वो कौन कौन से हैं? छत्र, ज्ञा और स्रा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन आ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से द्विगुण व्यंजन कौन से हैं? डा, डा, सा या वा, इनमें से कोई नहीं। ये पेपर में बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और अक्सर अगर आपने डिटेल में नहीं पढ़ी है तो आपका ये क्वेश्चन गलत होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन आ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं?
सा हा, या रा लावा, छतज्ञा या टा डा डा। बताइए। तो दोस्तों जो ऊष्म व्यंजन होते हैं, ऐसे व्यंजन जिनको हम बोलते समय ऊष्मा या गर्मी पैदा करते हैं, उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और वो होते कौन कौन से हैं? सा हा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है। इसकी मैंने आपको ट्रिक में बताई थी। ऊष्म व्यंजन में क्या थे? S3H। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों आपको बता दें, जो हिंदी वर्णमाला है, इसमें जो संयुक्त व्यंजन की संख्या होती है वो होती है 4। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। हमारे अगले 2 क्वेश्चन ये आपके लिए हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों आपको मुझे कमेंट में बताना है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है और हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है। आई होप, मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर सही बताओगे। तो देखते हैं कमेंट में कितने लोग इसका आंसर सही बता पाते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर कीजिए। सभी लोग मुझे बताना कि आज की क्लास में आपका स्कोर क्या रहा है और आज की क्लास आपको कैसी लगी है। आप मेरे टेलीग्राम अकाउंट को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, उस पर आपको ये PDF मिल जाएगी। मेरा टेलीग्राम अकाउंट है टीचिंग विद वानी और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है वानी शर्मा ऑफिशियल, जिस पर आप जाइए, मुझे फॉलो कीजिए। आपको कोई भी पढ़ाई से प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे जाइए कमेंट कीजिए, मैं आपकी सॉल्यूशन जरूर लाऊंगी आपकी प्रॉब्लम का। प्लीज़ दोस्तों अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पर इसी प्रकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।